वज़ीर आज़म का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से सुई नॉर्दर्न के खिलाफ शिकायत का नोटिस। SNGPL के टेंडर्स में पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी की शिकायत पर तहकीकात की हिदायत कर दी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की शिकायत पर शफाफ तहकीकात की जाएं, वज़ीर आज़म की जानिब से हिदायत दी गई हैं। तहकीकात में अगर शिकायत की तस्दीक हो तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म की जानिब से ये हिदायत सामने आई हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। वज़ीर आज़म ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से सुई नॉर्दर्न के खिलाफ शिकायत का नोटिस ले लिया है। SNGPL के टेंडर्स में पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी की शिकायत पर तहकीकात की हिदायत की है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की शिकायत पर शफाफ तहकीकात की जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह हिदायत की है। उनका कहना है तहकीकात में अगर शिकायत की तस्दीक हो तो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो वज़ीर आज़म ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से सुई नॉर्दर्न के खिलाफ शिकायत का नोटिस लिया है। लाहौर में सूरज का गुस्सा कम नहीं हो रहा। आज भी पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। बिजली की तलब में भी रिकॉर्ड इजाफा हो गया। मजीद हमें बता रही हैं सामिया सईद। बिल्कुल, बात करते हैं कुछ लाहौर के मौसम और तवील लोड शेडिंग के हवाले से। तो लाहौर का मौसम आज भी इंतहाई गर्म है, गर्मी की शिद्दत बरकरार है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान है। वहीं पर बात करें शहर के गुंजान आबाद इलाकों की लोड शेडिंग के हवाले से, तो इस वक्त लोगों का ये कहना है कि जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे बिजली की ज़रूरत में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन लेस्को के सिस्टम पर ज़्यादा दबाव की वजह से लोड शेडिंग का जो मसला है वो दोबारा सर उठाने लग गया है। गुज़िश्ता दिन जो हमने देखा था लोड शेडिंग में खासी कमी जो थी वो रूनुमा होना शुरू हो गई थी, लेकिन एक बार फिर क्योंकि बिजली की तरसील की डिमांड में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक दफ़ा फिर गैर इलानिया लोड शेडिंग ने सर उठाना शुरू कर दिया है। शहर के गुंजान आबाद इलाके जिनमें गढ़ी चौका इलाका शामिल है, मुगलपुरा शामिल है, समनाबाद शामिल है, यहाँ पर 4 से 5 घंटों की लोड शेडिंग, देही इलाकों में 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन चुका है। जबकि शहरियों का ये कहना है कि गर्मी में भी इजाफा हो रहा है और लोड शेडिंग में भी इजाफे की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। जी सामने आपका बेहद शुक्रिया। कोयटा में बच्चे को अगवा करने वाली खातून उसकी अपनी खाला निकली। सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के मुताबिक मुलजिमा डॉक्टर बनने के लिए फ्रांस जाना चाहती थी, जिसकी वजह से अपने कज़न के 4 साल के बेटे को $60,000 तवान के लिए अगवा किया था। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ ने हमें ज्वाइन किया। आतिफ, बताइएगा तफसील। जी बिल्कुल, ये 2 रोज पहले जो है सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग ने कोयटा के इलाके मशरकी बाईपास में छापा मार के एक बच्चे को अगवा किया था, जिसका नाम जो है मुजम्मिल है और इसकी उम्र 4 साल है। इसको 15 अप्रैल को जो है इसी इलाके से करीब इसी इलाके से ही अगवा किया गया था। इसमें जो एक खातून को भी गिरफ्तार किया गया जो सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के मुताबिक इस बच्चे की खाला निकली है और इसका नाम मुजलिफा है। इस खातून ने जो है इस बच्चे को अपनी कज़न के बेटे को जो है $60,000 तवान के लिए अगवा किया था। ये खातून जो है ये डॉक्टर बनना चाहती थी और ये मेडिकल की तलबा हैं और ये डॉक्टर बनने के लिए फ्रांस जाना चाहती थी और इतने बड़े तवान के लिए जो इन्होंने बच्चे को अगवा किया और अगवा करने के बाद जो है बच्चे को अपने घर में एक कमरे में पलंग के नीचे छुपा रखा था। सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के मुताबिक वाकया जो है ये 15 अप्रैल को पेश आया और बच्चे को जो है 25 अप्रैल को बाजियाब करवाया गया है। आज मुलजिमा को जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया है और इसका 4 रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया गया है। सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के मुताबिक इस वाकये में जो है मजीद तहकीकात जारी हैं और मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी भी मुतवक्किल है। ठीक है आतिफ, आपका बेहद शुक्रिया। सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त चाइना में मौजूद हैं और यादाश्तों पर दस्तखत की ये तकरीब है जहां पर वो मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इस तकरीब में शरीक हैं। चाइना में ये तकरीब मुनक़िद की गई है और आसिफ अली जरदारी वहां पर मौजूद हैं और आज यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। और ये भी आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं और इस हवाले से ये तकरीब मुनक़िद की गई है। चीन के सूबे हेनान में ये तकरीब मुनक़िद की गई है। सदर आसिफ अली जरदारी इस तकरीब में शरीक हैं। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की ये तकरीब है। दस्तखत इस वक्त जारी हैं। पहली मफाहमती यादाश्त महकमा बल्दियात सिंध और लॉशीन इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप के दरमियान तय पाई है। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान
3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब है। सदर आसिफ अली जरदारी इस तकरीब में शरीक हैं। तो ये भी जानिए कि दूसरा समझौता महकमा बल्दियात सिंध और लॉन्गपिन हाईटेक इंफॉर्मेशन कंपनी के दरमियान हुआ है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और चीनी कंपनी की जानिब से चेयरमैन ने समझौते पर दस्तखत किए हैं। दूसरा समझौता महकमा बल्दियात सिंध और लॉन्गपिन हाईटेक के दरमियान ताउन से तय पाया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और चीनी कंपनी की जानिब से इन याददाश्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। ये तकरीब मुनक्किद की गई है चांगशा में, जहां पर सदर आसिफ अली जरदारी इस तकरीब का हिस्सा बने हैं। और ये भी जानिए कि पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं मनाजिर, ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं समा की स्क्रीन पर। कराची शहर को पानी फराहमी के लिए समुद्री पानी को मीठा बनाने के मंसूबे पर ताउन किया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और लोशीन इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप की पार्टी जो है उन्होंने इस याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। ये भी जानिए कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और चीनी कंपनी की जानिब से चेयरमैन शी जिनपिंग जो हैं वो इस तकरीब में उन्होंने याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। ये चांगशा में तकरीब मुनक्किद की गई है। सदर आसिफ अली जरदारी इस तकरीब में शरीक हैं। समंदरी पानी काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए ताउन के समझौते पर दस्तखत किए गए। ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौतों पर भी दस्तखत किए गए हैं। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। चाय की सनत की तरक्की में मुआवनत और इक्तिसादी तिजारती अवामी रवाबित को भी मजबूत बनाया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। चांगशा में ये तकरीब मुनक्किद की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इस तकरीब का हिस्सा हैं। समंदरी पानी काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए ताउन के समझौते पर दस्तखत किए गए। ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौतों पर दस्तखत किए गए। पहली मफाहमती याददाश्त महकमा बल्दियात सिंध और लोशीन इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप के दरमियान तय पाई है। कराची शहर को पानी फराहमी के लिए समंदरी पानी को मीठा बनाने के लिए मंसूबे के ताउन पर भी समझौते पर दस्तखत किए गए हैं। और इसके अलावा ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं। पाकिस्तान और चाइना के इदारों के दरमियान 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। पहली मफाहमती याददाश्त महकमा बल्दियात सिंध और लोशियन इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप में तय पाई है। दूसरा समझौता महकमा बल्दियात सिंध और लॉन्गपिन हाईटेक इंफॉर्मेशन कंपनी के दरमियान ज़राई टेक्नोलॉजी में ताउन के लिए तय पाया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और चीनी कंपनी की जानिब से चेयरमैन जिनपिंग ने समझौते पर दस्तखत किए हैं। और पाकिस्तान और चाइना के इदारों के दरमियान 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। चांगशा में ये तकरीब मुनक्किद की गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इस तकरीब में शरीक हैं। समंदरी पानी काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए ताउन के समझौते पर दस्तखत किए गए। ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौतों पर दस्तखत पहली मफाहमती याददाश्त महकमा बल्दियात सिंध और लोशेन इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप में तय पाई है। दूसरा समझौता महकमा बल्दियात सिंध और लॉन्गपिन हाईटेक इंफॉर्मेशन कंपनी के दरमियान तय हुआ। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और चेयरमैन चीनी कंपनी ने समझौते पर दस्तखत किए हैं। तो पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। ये तकरीब जिसके मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं, याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं और चांगशा में ये तकरीब मुनक्किद की गई है। ये भी जानिए कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी इस तकरीब का हिस्सा बने हैं। समंदरी पानी काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए ताउन के समझौते पर दस्तखत किए गए। ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौतों पर दस्तखत किए गए। पहली मफाहमती याददाश्त महकमा बल्दियात सिंध और लोशियन इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप में तय पाई है। दूसरा समझौता महकमा बल्दियात सिंध और लॉन्गपिन हाईटेक इंफॉर्मेशन कंपनी के दरमियान तय पाया है।